माहौल ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर कत्ल, फायरिंग, आपस में ख़ानदानी झगड़े, कौमियत के झगड़े, अंदरूनी सिंध, इस तरह की बॉडियाँ आ जाती हैं हमारे पास, और नशाई वगैरह भी आते हैं। कराची जो है, इसमें चारों सूबों से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो हादसा हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, फायर हो जाए, ज़्यादातर जो रोड हादसा होते हैं उनमें मजदूर मर जाते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो NWFP से होता है, कश्मीर से होता है, पंजाब से होता है, सराइकी बेल्ट से होता है, सिंध से होता है। उनके घर वाले यहाँ नहीं रह रहे होते हैं, वो बेचारा मर जाता है, लेकिन उसको कोई ढूंढने भी नहीं निकलता। अब वो हमारे यहाँ लावारसों में दफन हो जाता है। हमारे पास 2 हालें ऐसे, और इनकी कैपेसिटी इतनी है कि तकरीबन 200-250 तक की बॉडियाँ हम रख सकते हैं। तमाम बॉडियाँ जो है ना रात को आई हैं। ये वर्षा वाली बॉडी हैं तमाम, ये आज ले जाएंगे जोहर में। ये बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो अक्सर कचरा कुंडी से या ऐसी जगह से मिलते हैं जहाँ से लोग फेंक जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईदी के झोले में डाल देते हैं। ये तमाम बॉडियाँ जो है वो लावारिस हैं। अब ये देखें ना, दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है, भाई आप जिससे दुश्मनी है उसके साथ करें, लेकिन साल की ज़्यादातर बेशतर कार्रवाइयाँ जब होती हैं तो वो एक आम आदमी मरता है, बेचारा गरीब मरता है। बेगुनाह मजलूम गरीब, उन पे इतना जुल्म, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। एक बम बस्ट होता है तो सैकड़ों की तादाद में उसी वक्त बीमार, जख्मी, सब। अभी अब्दुल्ला सगाजी के यहाँ बम फटा, 9 मरे, 65 जख्मी। जो जख्मी हुए वो भी मरे हुए, जिंदा नहीं रहते, उनके पास कोई होता तो है नहीं। अब जिनके घर वाले कराची में रह रहे होते हैं वो उनको ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि घर नहीं पहुंचेगा रात को तो फिर ढूंढने निकलेंगे। अब वो खुद ही रहते हैं, डेरों में रहते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 आदमी, नहीं पहुंचता, वो समझते हैं कि शायद चला गया होगा अपने गाँव, राब्ते नहीं करते, तो वो हमारे यहाँ लावारसों में दफन हो जाते हैं। फिर कई कई दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद इनके घर वाले आते हैं तलाश करने के लिए। हमारे पास तो तस्वीरी रिकॉर्ड होता है, उससे अगर मिल जाए तो ठीक है। बाज़ औक़ात तो उनको पता ही नहीं होता कि इसी सेंटर मैयत दफनाता है। बाल डेड बॉडी बहुत नाकाबिल शिनाख्त होती है। इसका भी एक प्रोसेस होता है कि वो वारिस जो है आते हैं, आके देखते हैं, हमारी मॉर्चरी में विज़िट करते हैं, जो हमारी तस्वीरें लगी होती हैं रिकॉर्ड में, उसके ज़रिए पहचानते हैं। अगर वो आइडेंटिफाई कर लें तो वो जो है फिर ले जाते हैं, वरना जो आइडेंटिफाई ना हो पाए तो वो फिर एक हमारे यहाँ जो है लावारिस कहलाती है। नादरा के स्टाफ ने हमसे कुछ अर्से पहले रब्ता किया था, वो मुसलसल अभी भी राब्ते में है, लेकिन हमारा कोई टाई अप सेटअप नहीं हो पा रहा है। हमारा जो मैयतों को दफन करने का जो शोबा है वो इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज नहीं है। उस सिचुएशन में हम ये करते हैं कि फिर उनके जो भी गोश्त के लोथड़े वगैरह हैं वो ले जाके दफना देते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई है नहीं। अब नादरा ने हमारे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, वो ये है कि जी आप फिंगर, हमारे यहाँ लगा हुआ है, अभी पूरी तरह प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। वो ये होता है कि जी आप फिंगरप्रिंट लें, वो जो है डेटा, मतलब ये कि हम फॉरवर्ड कर देते हैं नादरा के हेडक्वार्टर में, वहाँ से वो फिर डेटा ट्रेस करते हैं। लेकिन वो भी ये होता है कि उसका कंप्यूटराइज शिनाख्ती कार्ड बना हो। एक तो बहुत पुराने मैनुअल वाले जो थे ना, वो तो है ही नहीं, लेकिन जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड बाद में इशू है, वो भी शुरू में फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते थे। फिंगरप्रिंट्स इन्होंने 1-1.5 साल हुआ लेना शुरू किया है, तो इनके पास सिर्फ लेस देन 10% या इसके करीब करीब जो है ना कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है जिनके फिंगरप्रिंट्स हैं। तो पाकिस्तान की ओनली 10% आबादी से भी कम लोगों के पास इनके फिंगरप्रिंट्स हैं।